स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम इस वीडियो में एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको इतिहास को पूरा कवर करने वाले हैं। तो हम इस इतिहास की शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे कि वेद में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वेद के बारे में जानते हैं। तो वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। संकलनकर्ता इसके हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और हमें वेद से किसका उपदेश मिलता है? तो वासुदेव कुटुम्बकम। वेद से हमको उपदेश मिलता है वासुदेव कुटुम्बकम। और बात आती है कि चारों वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। आइए हम एक एक करके इन वेदों के बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें बात करें मंडल की संख्या तो इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो 10 मंडल। इसमें 1028 सूक्त है और ऋचाएँ हैं इसमें 10,462। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,462। और ऋग्वेद को पढ़ने वालों को हम लोग होतृ कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होतृ कहते हैं। बात आती है कि ऋग्वेद से हमको क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? तो राजनीतिक प्रणाली की, इतिहास की और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो तीसरे मंडल में प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरा मंडल किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र के द्वारा। और जो तीसरा मंडल है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को। और गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो वो भी तीसरे मंडल में। 9वां मंडल देखते हैं। तो 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न पूछता है कि 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। 4 वर्णों के समाज की कल्पना किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में। 4 वर्ण के समाज की कल्पना मिलता है 10वें मंडल में। 4 वर्ण कौन सा होता है? तो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है और शूद्र होता है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। जो 8वां मंडल है वो हाथ से लिखा गया है और 8वें मंडल को हम लोग खील कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ है और ब्राह्मण के जांघ से वैश्य का जन्म हुआ है और ब्राह्मण के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघ से वैश्य और ब्रह्मा के चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है गाय। ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब होता है गाय। अब प्रश्न आता है कि वामन अवतार को 3 पगों का ख्यान किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में। वामन अवतार के 3 पगों का ख्यान मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो 250 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या 250 है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ है। तो प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता कौन थे? तो वो इंद्र हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए 250 ऋचाएँ हैं। कभी कभी इंद्र ऑप्शन में नहीं देता है तो उस जगह पे अग्नि हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को देखते हैं। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यानी बलि के समय जो भी अनुपालन है उसका उल्लेख यजुर्वेद में है। बलि के समय जो भी अनुपालन होता है उसका उल्लेख यजुर्वेद में है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को हम लोग अध्र्यायु कहते हैं। यजुर्वेद के पढ़ने वाला को अध्र्यायु कहते हैं। यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों की संकल्पना भी हमको यजुर्वेद से मिलती है। यज्ञ का जो नियम है और जो विधि विधान है
उसके संकलन हमको यजुर्वेद से मिलते हैं। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि यज्ञ के नियमों का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में हो जाएगा, और विधि विधान भी यजुर्वेद में है। बलिदान विधि का वर्णन भी यजुर्वेद में है। जो बलिदान विधि है उसके बारे में जानकारी हमको यजुर्वेद से मिलती है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ एकमात्र वेद है यजुर्वेद। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गद्य और पद दोनों में कौन सा वेद लिखा गया, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।